दर्द, गरीब का बेटा वाला, जो गरीब का बेटा आज मर गया है, और गरीब का बेटा चलिए एक बेटा दिल्ली गया है, दूसरा बेटा, यहाँ पे 100 लोग आज भी दबे हुए हैं। बाघमारा को रौनक करने के लिए कई लोग बाघमारा में पहुंचे हैं, कई लोग बाघमारा को रौनक बना रहे हैं। आपका घर में तो सीट डबल हो गया, हाँ, विधायक भी सांसद भी। आप बताइए विधायक जी क्यों नहीं पहुंचे? जोहार नमस्कार। इस वक्त हम लोग हैं धनबाद जिला के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र और रामकनाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं। लगातार आप खबर देख रहे हैं किस तरह से घटना घटी है, क्यों घटना घटी है, इस सवाल हम लोग तलाशने के लिए कई लोगों से मिल रहे हैं, कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। अभी उस जगह पर हम लोग पहुँचे हैं जहाँ पर 8 लोग 7 लोग का दब कर मौत हो चुका है। एकदम नज़दीक पर उस पॉइंट पर हम लोग आ चुके हैं। देखिएगा कई मुहाने आपको दिखेंगे जहाँ अवैध उत्खनन हो रही थी। कुछ लोगों का नाम भी हमको कुछ लोग बता रहे थे, नाम अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, आपके सामने नहीं रखेंगे। हमारे साथ फिर से विशाल जी जुड़े हैं। विशाल जी, एकदम हम लोग उस छोर पर आ चुके हैं। विशाल जी, आपसे हम बात करेंगे। उस छोर पर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर अवैध उत्खनन चल रहा है और उसी के कारण ये मौतें हुई है। 8 लोग 7 लोग दबकर मौत हुई, जिसका भी निकाला गया, सब निकाला गया। ऐसे कई और भी लाश शायद इन ज़मीन के अंदर दफन हो चुके हैं, कई मवेशी दफन हो चुके हैं, जिसका राज अभी तक नहीं खुल पाया। क्या बोलिएगा, बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, देखिए जो पिकअप वैन जिसके लेके पूरा समाज सब जगह चर्चा है कि 6 लोग मरे हैं, तो देखिए उसका आपको कारण समझाने की कोशिश करें। आप देखिए ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो होता है जब कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसका नियम क्या होना चाहिए, जो आप बड़ा गाड़ी घुस रहा है उससे 5 मीटर ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2 गाड़ी घुस रहा है तो उससे ज़्यादा, मतलब 20 मीटर चौड़ा होना चाहिए। पहला कंडीशन। आप देखिए 20 मीटर चौड़ा नहीं है। दूसरा चीज़, आप जो ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए ये लोग रास्ता बनाए हैं, इसके इस साइड में देखिए कहीं वालिंग किया हुआ नहीं है, पैरा वालिंग नहीं है। इसका नियम क्या है कि 1.5 मीटर हाइट और कम से कम 2.5 मीटर एकदम पक्का सीमेंटेड रास्ता होना चाहिए, ये वालिंग होना चाहिए, जिससे गाड़ी नीचे नहीं गिरेगा। अगर मान के चलिए कल ये चीज़ जो हम बोल रहे हैं, अगर वालिंग किया हुआ रहता तो वहाँ से गाड़ी किसी भी हाल में नहीं गिरता। वहाँ से जो 6 लोग जख्मी हुए, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको चोट उट लगता, लेकिन वो उनकी, समझिए ये उनकी हत्या है। और ये इनका हत्या जो है बीसीएल प्रबंधक, माँ अम्बे कंपनी, उनसे मिले हुए जो नेतागण है, और सबसे बड़ा चीज़ है हम लोग रामकनाली थाना में जैसे हैं, तो रामकनाली थाना देखिए यहाँ पे आप देखिएगा बोरा वोरा भी रखा हुआ है। आप समझिए इधर से अवैध उत्खनन हो रहा है, और बुटू बाबू बंगला से जो माल निकलता है, कोयला निकलता है, रामकनाली पुल पास निकलता है, उससे क्या होता है, आप देखिए बुटू बाबू, एक मिनट, रामकनाली थाना पास से थोड़ा सा दूर से सारा माल निकलता है। जिस दिन घटना हुआ, देखिए एक चीज़ और समझने की कोशिश कीजिए, जिस दिन यहाँ पे घटना घटा उस दिन रात में भी जो अवैध उत्खनन करके जो कोयला माफिया लोग जो है कोयला इकट्ठा करके रखे थे, उस दिन रात को भी इन लोगों ने कोयला निकालने का काम किया। मतलब लोग मरे हुए हैं, लोग आपके कारण मर गए हैं, लेकिन उनकी कोई चिंता नहीं है। और सिर्फ यहाँ बता रहे हैं 6 लोग जो है, अभी एक पीएमसीएच में एक लाश है, वो आ रहा है। उनका जैसे कोयला काटने के लिए जो मजदूर मंगाया जाता है, पिकअप वैन में आप देखे होंगे बहुत बार लोड करके वो लोग आते हैं, तो उस टाइप से 3 गाड़ी आया हुआ था, और 3 गाड़ी के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। एक का मृत्यु हुआ है, जिनके परिजन से हम लोग भेंट किए सुबह, तो पता चला कि उनका और एक रिलेटिव जो है, ये जो बड़ा चट्टान जहाँ धंसा है, भूधसान हुआ है, वहाँ दबा हुआ है। इस पर कोई चर्चा नहीं है। बीसीएल प्रबंधक पूरी तरह से मौन है, आउटसोर्सिंग कंपनी वाले भागे हुए हैं, मतलब, और डीजीएमएस के जो अधिकारी यहाँ आए थे कल, तो लोग बता रहे थे डीजीएमएस के जो अधिकारी आए थे वो कहते हैं मर गया ना चलो। मतलब इतनी गंदी राजनीति है, इतनी, मतलब डीजीएमएस एक संस्थान जो है पूरी तरह से बेच के खा गई है। डीजीएमएस जो रूल कहता है वो कहता है ओपन आउटसोर्स जहाँ होते हैं, हाँ। वहाँ पर परत दर परत बाई गार्डवाल दिया जाना चाहिए। पूरे एरिया में गार्डवाल होना चाहिए था। कहीं पर भी परत दर बाई परत नहीं है, आप देखिए कहीं परत दर परत नहीं है। हम लोग समझिए ग्राउंड जीरो में ही है। आप देखिए माइंस देखिए, साथ में देखिए इधर ओबी डंप किया हुआ है। ओबी डंप का भी क्या नियम है आपको बता देते हैं। ओबी डंप भी उसका हाइट जो है 90 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए कहीं भी 90 मीटर से ज़्यादा नहीं है। उसका जो राउंडिंग है सर्किल करके कम से 3 लेयर में होना चाहिए, ताकि वो 90 मीटर अगर ऊंचा कर दीजिए, पहाड़ नहीं बना सकते हैं, ओबी है वो गिर जाएगा, इसलिए 3 लेयर में होना चाहिए। आप देखिए 5-6 लेयर बना हुआ, इधर भी देखिए माइंस में। तो ये सारी चीज़ है, मतलब हम लोग जो है हम जब इसमें आए हैं, आप देखिए
लेटर भी है, डीजीएमएस को देने जा रहे हैं, और उस पर हम लोग देखिए किस तरह से इसका शिकंजा कसते हैं, इनको समझ में आएगा। और नहीं अगर कुछ होता है, अगर डीजीएमएस भी नहीं करता है, बीसीएल प्रबंधक भी कुछ नहीं करता है, तो हम लोग कोर्ट से पिटीशन देके हाई कोर्ट से इन लोगों को सबक सिखाने का काम जो करेंगे। सवाल हम करने जा रहे हैं वो सवाल से बच भी सकते हैं, नहीं भी सवाल को जवाब दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे थे कि बाघमारा को रौनक करने के लिए कई लोग बाघमारा में पहुंचे हैं और कई लोग बाघमारा को रौनक बना रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा इसमें? देखिए बागमारा में जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी हैं, सीधा मतलब आप समझिए कि विदाउट पार्टनरशिपिंग चल नहीं सकता है। पहले भी हम लोग देखे थे, रूस का कंपनी था, चाहे जहाँ झगड़ा होता। आज समझिए इतना बड़ा घटना हुआ, विधायक जी क्यों नहीं आए, सांसद जी मान के चलिए, अब हो सकता है फोटो खिंचा के एकदम शांत भाव स्वभाव से बात किए, मतलब लग ही नहीं रहा था कि उनका चेहरा पे एक्सप्रेशन, जब वो हमको लगता है जलसा मातो को जब जीते हुए थे जलसा मातो, उनके चेहरे पे अलग एग्रेशन रहता था। कहाँ गया वो एग्रेशन, कहाँ गया वो रोजगार देने की बातें, कहाँ गए आपका दुख दर्द, गरीब का बेटा वाला, जो गरीब का बेटा आज मर गया है, और गरीब का बेटा चलिए एक बेटा दिल्ली गया है, दूसरा बेटा आपका घर में तो सीट डबल हो गया। हाँ, विधायक भी सांसद भी। अब बताइए विधायक जी क्यों नहीं पहुंचे? उनको तो आना चाहिए था। माँ अम्बे कंपनी का जो मैनेजर है, उन लोगों का आप कॉल डिटेल निकाल लीजिए, आपको सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। जो मैनेजर और जो इंचार्ज है, इन लोगों का कॉल डिटेल निकाल लीजिए, किससे साठगांठ है, किससे नहीं है, सारा चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये सब उत्खनन जो कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, विभाग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रही है? देखिए सबसे बड़ा चोर यहाँ प्रशासन है, जिला प्रशासन जो है सबसे बड़ा चोर है। हम अगर चोरी नहीं करेंगे तो गांव घर का जो कुछ नहीं जानता है उसको बोले तुम करो ना बाबू, सब मैनेजमेंट हम लोग कर देंगे। आज रामकरनाली थाना में समझिए कि आप जो किसी पद में नहीं है, पुलिस में नहीं है, पुलिस का नौकरी में नहीं, सिपाही नहीं, कुछ नहीं है, वो लोग आके सारा मैनेजमेंट देख रहा है। आखिर कौन है दलाल? सब बड़ा बाबू खुद दलाल करता है, दलाली कर रहा है। मतलब आखिर अगर मान के चलिए आपका क्षेत्र में काम हो रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, आपका कान में जू नहीं गेंज रहा है, मतलब क्या आप दलाली कर रहे हैं यहाँ पे कोयला माफिया होकर? यहाँ दो तरह से कोयला प्रोडक्शन हो रहा है। एक आप देखिए बंद है, आपका 10-12 गाड़ी है, इसमें आउटसोर्सिंग का प्रोडक्शन हो रहा है, और वही लोग मिलजुल के साठ गांठ करके अवैध रूप से भी उत्खनन करवा रहे हैं। अंतिम सवाल, इतना खुलकर बोल रहे हैं, धमकी भी आ सकता है आप पर। देखिए हम लोग छात्र जीवन में ही बहुत सारे मैटर को ऐसा ऐसा उठाए हैं कि बहुत सारा चीज़ देखे हुए हैं हम लोग। कभी ना तो डरे हैं और ना आगे कभी डरेंगे। जब जब भी खुल के आते हैं तो खुल के ही आते हैं, नहीं तो फिर आने का ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है? लोग मर गए हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पे 100 लोग आज भी दबे हुए हैं। अब मान के चलिए इस कंडीशन में भी अगर कोई ना बोले तो मेरा ज़िंदा रहने का फ़ायदा ही क्या है? अगर मैं जीवित हूँ तो उसका कुछ प्रमाण देना पड़ेगा ना। प्रमाण यही है कि हम बोल रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। आज देखिए वहाँ पे हम लोग जहाँ पे ये किए हुए अभी सड़क जाम करके बैठे हुए हैं ना, हम लोग सड़क जाम से डरते नहीं है। हाल फिलहाल में तेतुलमारी में भी जो 9वीं क्लास की छात्रा थी, हम लोग वहाँ पे भी सड़क जाम करके बैठे हुए थे। हम लोग जब भी आते खुल के आते हैं, डरने की कोई सवाल ही नहीं है। और जो नहीं जानते हैं, हमारा जो परिवार है झारखंड आंदोलन के समय से ही इतना खुल के आया हुआ है, समझिए कि आज वो लोग भी जीवित है तो बहुत बड़ी बात है। जितना झारखंड आंदोलन में जिस तरह के लड़ाई वो लोग लड़ा है, तो समझिए कि लड़ाई अगर लड़ना है तो खुल के लड़ना है, या फिर कमीशन खाना है तो कमीशन खाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थे विशाल जी, छात्र नेता रह चुके हैं, अभी युवा नेता कह सकते हैं, और खुलकर बातें को कह रहे हैं किस तरह से कोयला चोरी हो रही है, क्या हो रही है। डीजीएमएस के रूल को भी आपको बताएं कि जैसे जो ओपन कास्ट एरिया जहाँ होता है, क्या क्या चीज़ होना चाहिए, कहाँ कहाँ गार्डवाल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो एक एक बारीकी से आपको चीज़ों को बताएं। और एकदम उस मुहाने पर हम लोग खड़ा है जहाँ पर एक बड़ी घटना जो पूरे धनबाद दहल चुकी है, सुन चुकी है, उस एकदम छोर पर हम लोग पहुँचे हैं जहाँ पर 8 लाशें 10 लाशें दफन हो चुकी है। अखबार में जागरण में 7 लोगों का लाश का गिनती किया है, 8 लोगों का जागरण किया है, प्रभात खबर 7 लोगों का गिनती किया है। बाकी हम तो कह रहे हैं कि और भी लोग लाश हैं। सैकड़ों लोग फंसे हुए वहाँ पे, सैकड़ों लोग।
जो पिकअप वैन से जो मजदूर आते हैं, आप राजगंज रोड में कभी खड़ा हो जाइए तो एनी टाइम आपको दिखेगा बागमारा में कोयला काटने के लिए मजदूर आ रहे हैं। गरीब जो टुंडी जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको पकड़ पकड़ कर लाया जाता है और बेला फुसला के 500 रुपया पर डे दिया जाता है उस टाइप से। हम कह रहे हैं आज देखिए उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। आज यहाँ पे अगर खुदाई करें तो समझिए कि कम से कम सैकड़ों लोगों की लाश यहाँ निकलेगी। जो मजदूर है। हाँ, एक मजदूर तो क्लियर बता रहे हैं, एक मजदूर जो लेबर काटने के लिए एक जो परिजन जिनके आए हुए हैं रो रहे बिलक रहे हैं, उनका ही परिवार वाला कह रहा है कि मेरा 2 बेटा आया है, एक का लाश मिला, एक दबा हुआ है, एक बेटा कहाँ गया, एक बेटा कहाँ गया। आप डीजे में बताएं, अगर यहाँ पे कोयला चोरी हो रहा है, मान के चलिए धंसा हुआ है, बाहर के लोग हैं, टुंडी के लोग हैं, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ ये कर रहा है, तो आप रामकाली थाना वाला क्या कर रहा है, यहाँ पे सीएसएफ क्या कर रहा है, बीसीएल जीएम क्या कर रहा है, अम्बे माइंस का अंडर में काम हो रहा है, तो अम्बे माइंस वाले क्या कर रहे हैं। क्या इन लोगों ने कभी शिकायत किया कि चोरी हो रहा है? अगर नहीं हो शिकायत किया तो समझिए कि सब लोग साठ गांठ मिली भगत है। तो हम कह रहे थे कि कई लोगों का लाश अभी भी दफन है। अखबार जो दिखा रहा है आपको, जागरण 8 लाश दिखा रहा है, प्रभात खबर 7 लाशें को दिखा रही। हम तो कह रहे कई लाश है, अभी भी अगर जांच शुरू हो तो कई लाशें दफन है इस रामकनाली जो मां अम्बे आउटसोर्सिंग क्षेत्र है। 6-7 जो लाश गिनती आया है वो सिर्फ 6 आउटसोर्सिंग कंपनी के जो कार्यरत मजदूर थे, जो गाड़ी में बैठे हुए थे, बस उनका गिनती हुआ। बाद बाकी लोगों की कोई गिनती नहीं। मवेशी गिर गए, जो भी गए, कोई गिनती नहीं। अब मान के चलिए बीसीएल खुद ही अगर इस जगह को आपका डेंजर जोन घोषित करके रखा है, तो अगर डेंजर जोन है तो उस तरह से प्रोडक्शन जब वहाँ तक करना ही नहीं चाहिए, थोड़ा पहले ही रोकना चाहिए था, जब तक आप वहाँ के बासिंदों को शिफ्ट नहीं कर देते। वहाँ के घर दब गया, और जिस दिन घटना घटा उस दिन रात को अगर कोयला निकल जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी पर भी सवालिया निशान है कि आप लोग का घर धंस गया, फिर भी आपका नीचे घर के नीचे से कोयला निकाल के चला जाता है, आप लोग मौन रह जाते हैं। इस बागमारा को इतना रौनक करने के लिए कौन लोग हैं, हम लोग और भी चीज़ों को आपको दिखाएंगे। बाकी हम लोग हैं खबर पर, मिलते हैं। जोहार।